जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के आंसर के आने के बाद जो है आप बात का डाटा एनालिसिस हम लोग यहां पे करने वाले हैं और बताने वाले हैं आप आपका रैंक आईक्यू और रैंक मित्र के डिफरेंसेस के बारे में कि क्या डिफरेंसेस हो सकता है, इन दोनों के कट ऑफ के भी क्या है और इसके पास क्या डाटा है जो ऑथेंटिक, कितना ऑथेंटिक डाटा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे और ऑथेंटिक होने के लिए इसके पास कितना डाटा होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम 18 मई का, 8 मई का और 16 मई का जो शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे और यहाँ पे जो देखेंगे कि क्या इनके नंबर जो है सच में कम हो रहे हैं या बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें इनका जो है ईजी शिफ्ट बताया जा रहा है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बाकी अटेंडेंस आप लोग को पता है, यहाँ पे 41% अटेंडेंस है 55 लाख में, तो 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, जिसमें से आपके कितने हज़ार पे वैकेंसी है। आपको मैं बता दूं कि जो 18 से 25 का ग्रुप है वो आपका 9,329 का है वैकेंसी, और 18 से 27 के ग्रुप में आपका 2665 वैकेंसी है। और सीबीएसई हवलदार जो आपका ये हो जाएगा 529 वैकेंसी, टोटल मिला के 12,523 वैकेंसी है। इसके बाद जो बातें आ रही है, इसके बाद जो बातें आ रही है यहाँ पे कि रैंक आईक्यू के पास डाटा, मैं इधर रैंक आईक्यू दिखा देता हूँ और यहाँ पे जो मैं रैंक मित्र दिखा देता हूँ। रैंक आईक्यू के पास जो डाटा अभी फिलहाल बताया जा रहा है वो आपका 80,000 के आसपास डाटा दिखाया जा रहा है, और रैंक मित्र के पास जो डाटा शो हो रहा है वो आपका 50,000 के आसपास का शो हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है इतना कम डाटा होने के बाद ये कट ऑफ कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो दिखा रहे हैं 80,000 के डाटा पर नॉर्मलाइजेशन करना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, और 50,000 का भी 50,000 का डाटा पे नॉर्मलाइजेशन करना वो भी तो एक हद तक क्या है आपका सही नहीं है। क्योंकि जब तक कि आपके पास 5 लाख का डाटा ना हो, एक लमसम अमाउंट ना हो, 10% 20% के आसपास अमाउंट ना हो, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर अगर 80,000 में नॉर्मलाइजेशन चाहे 50,000 में नॉर्मलाइजेशन ये लोग निकाल रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा, नंबरों के बीच का डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। जिस हिसाब से ये क्या करेंगे, ये जो जिनका ज़्यादा नंबर आया है, तो ज़्यादा नंबर जिनका आया है 107 108 चाहे 100 प्लस होंगे उनका, तो उनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो काफ़ी काफ़ी जो हो बड़ा होगा। इसलिए वो क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में जो 100 से प्लस वाले होंगे उनको ज़्यादा मार्क्स ऐड कर दे रहा है। और फिर जो है जिनका मार्क्स जो है आपका ईजी शिफ्ट में है, कम मार्क्स आ रहा है, तो उनको क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि आपका उनके बीच का मार्क्स जो है आपका कम डिफरेंसेस पे है। तो इसीलिए जो जिनका इजी शिफ्ट है उसका 2-3 नंबर बढ़ा रहा है, जिसका टफ शिफ्ट है उसका 27 से लेकर 30 नंबर तक बढ़ा रहा है। यहाँ तक भी एक डाटा मिला है कि जिनका 105 नंबर है उनको ये 130 कर दे रहे हैं, 27 नंबर बढ़ा दे रहे हैं, लगभग 25-30 नंबर बढ़ा रहे हैं। जिनका 99 है उनको 122 कर दे रहे हैं, और 80 है तो आपका यहाँ पे 90 के आसपास पहुँचा रहे हैं, ऐसे करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका लगभग जो है आपका कितना होना चाहिए, आपका आपका स्कोर जो है 105 आ रहा है। देखिए 105 पे आपको यहाँ पे ठीक है, अगर 100 के आसपास आ रहा है तो आपका नंबर अच्छा आ रहा है। लेकिन आप इस हिसाब में 105 पे आप रैंक मित्र पे और रैंक आईक्यू पे आप यहाँ पे डाटा मत देखिएगा, क्योंकि जब तक आपके रैंक आईक्यू के पास डाटा जो है आपका 5 लाख के आसपास और रैंक मित्र के पास भी 5 लाख के आसपास ना पहुँच जाए, तब तक वो आपका नॉर्मलाइजेशन देखना सही नहीं होगा, क्योंकि तब वो एक्यूरेट डाटा बता देगा। 5 लाख होगा उसके बाद ही एक्यूरेट डाटा बताएगा, वो भी उतना फिक्स नहीं है। लेकिन आप 80,000 में तो बिल्कुल ही नहीं बताने वाला है आपका जो भी होगा, इसलिए यहाँ पे फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब हम बताते हैं कि रैंक एक्यू का है। अब रैंक एक्यू का आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, बाकी जो आपको डाउट होगा आप मेरे को पूछ लीजिएगा। ऊपर से जो आपका यहाँ पे जो 18 मई 8 मई 16 मई, ये 3 शिफ्ट है, और ये जो है 18 मई का, 8 मई का और 16 मई का जो थर्ड शिफ्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी इजी शिफ्ट पूछा गया था। काफ़ी इजी शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, लोगों में काफ़ी थोड़ा सा डर है, कि डर का माहौल है कि कहीं इनका नंबर कम ना हो जाए। जाहिर सी बात है, ऑलरेडी कंपटीशन इतना हाई है और 95 उनके पास आ रहे हैं, 95 से 100 के बीच में आ रहे हैं। कहीं 2-3 नंबर भी कम हो गया तो आप समझ सकते हैं कितना वो पीछे चले जाएंगे। तो वही बात है कि जो आपका इन थर्ड शिफ्ट में जो आ रहा है, तो उनका जो है आपका यहाँ पे नंबर जो है काफ़ी कम बढ़ रहा है। क्योंकि इजी शिफ्ट में मान के वो लोग प्री एजम्पशन लेके चले हैं कि जिनका इजी शिफ्ट है उनको कम नंबर बढ़ाना है, जिनका टफ शिफ्ट है उनको बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाना है। इसलिए जिनका 105 के आसपास आ रहा है, अगर इजी शिफ्ट है 105 100 प्लस कर रहे हैं, तो समझिए कि लगभग ठीक है, आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जिनका जो कम नंबर आ रहा है 90 के आसपास है, तो उनका जो है 5-6 नंबर बढ़ेगा। नंबर कम होने का चांसेस बहुत ही नगण्य होता है, जीरो होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका नंबर कभी कम नहीं होगा।
ठीक है। आप एसएससी जो है आपका जो नंबर का खेल खेलता है आपका 5, 8, 10, 12, 15 में करता है। और अगर आपका शिफ्ट इजी है तो आपका 5 नंबर बढ़ेगा, अगर आपका इजी में थोड़ा सा टफ है तो आपका 8 नंबर के आसपास बढ़ेगा। वही अगर टफ है तो टफ शिफ्ट है तो आपका टफ शिफ्ट है तो आपका 15 नंबर तक बढ़ाएगा। अगर आपका टफ में भी थोड़ा सा ईजी है तो आपका 12 नंबर तक बढ़ा सकता है। तो इस हिसाब से आपका एसएससी का जो है नॉर्मलाइजेशन चलता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इतना भी नहीं चलता है कि आपका 25 से 30 नंबर बढ़ जाएगा। ये आप मन से निकाल लीजिए। बाकी जो ऑलरेडी मैंने कट ऑफ बताया हुआ है एक बार आ रहे हैं, तो अगर आप 100 प्लस कर रहे हैं तो आप बहुत ही सेफ स्कोर में। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके 105 प्लस आ रहे हैं, रॉ मार्क्स कर रहा हूँ, तो ये आप सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया आपका जॉब हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी में आपका 100 प्लस आ रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, सेफ स्कोर है ये। उसके बाद जो है एससी और एसटी का, एससी एसटी के लिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 प्लस है, अगर आपके पास आ रहा है तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका EWS का है 95 प्लस, तो आप वहाँ पे सेफ मान सकते हैं। अगर आप ये तो अच्छे स्टूडेंट का हो जाएगा कि इतने इतने आ रहे तो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा 10 नंबर 5 नंबर जरूर बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात है कि जो अगर आपको कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया का, अगर आपने ऑल ओवर इंडिया का प्रेफरेंस डाला है, तो ऑल ओवर इंडिया का प्रेफरेंस डालेंगे तो तब उस केस में जो कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहीं अनरिजर्व का जो कट ऑफ हो जाएगा आपका 100 के नीचे आ जाएगा, 95 से 100 के बीच में हो जाएगा, 95 के आसपास हो जाएगा। ओबीसी का 90 के आसपास हो जाएगा। SC ST का आपका यहाँ पे 85 प्लस हो जाएगा। और EWS का भी 80 85 के आसपास हो जाएगा, 85 के आसपास हो जाएगा। और PH कैटेगरी का तो 60 से 80 के बीच में हो जाएगा। तो यही है कि ऑल ओवर इंडिया है तो कहीं भी आप जैसे, क्योंकि इसका क्या होता है नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, ये सब एक इलाके में क्या होता है आपका कट ऑफ कम जाता है। और साथ में जो आपका चेन्नई हो गया, केरला हो गया, साउथ का भी स्टेट में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, मॉडरेट लेवल का जाता है। और उसके बाद जो है आपका हिमालयन स्टेट है, यहाँ भी आपका कट ऑफ जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, यहाँ पे कट ऑफ आपका कम ही जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका ऑल ओवर इंडिया जो आपका दिए होंगे, यानी ऑल पोस्ट का दिए होंगे, जो भी ऑल प्रेफरेंस भरेंगे तो उनका कट ऑफ कम जाएगा। और जो आपका 18 से 25 वाला ग्रुप है उनका कट ऑफ अलग जाएगा। और जो 18 से 27 वाला ग्रुप है उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है इसके हिसाब से। ठीक है। बाकी जो आपको डाउट होता है कट ऑफ के रिगार्डिंग, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।